So here we are in lecture number 44 for the GATE algorithm course, and in this video we are going to practice the GATE questions on Quicksort. Quicksort में GATE questions जो आए हुए हैं वो प्रैक्टिस करेंगे, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्विकसॉर्ट की 4 वीडियोस पहले आ चुकी हैं, वो वीडियोस आप जाके पहले देखें, तभी आप इस वीडियो पे एंटर करें, क्योंकि वो वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने उनमें डिस्कस किए हैं। लेक्चर नंबर 44 में सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, देखो हम क्विकसॉर्ट के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं। क्विकसॉर्ट का एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एल्गोरिथम के अलावा हमने 41 लेक्चर देखा था, 42 देखा था, 43 देखा था और आई थिंक 40 भी देखा है हमने, ठीक है। और 44 में हम अदाइन करेंगे क्विकसॉर्ट को 5 वीडियोस में, और इनमें हमने पूरा एल्गोरिथम देखा, क्या कैसे काम करता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा, इन डेप्थ देखा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम गेट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो सारी चीज़ें हम कवर करते जा रहे हैं हर एक टॉपिक की। सो इफ़ एनी क्वेश्चन यू विल गेट, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इनपुट ऑफ एन एरे। ऐसे मान लो कि हमें एक एरे दिया हुआ है, सीक्वेंस ऑफ इनपुट का मतलब है एक एरे दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 अप टू एन। बी में दिया हुआ है एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3 अप टू 1। मतलब एन एलिमेंट्स इसमें है, इसमें भी एन एलिमेंट्स है, और इसमें सारे एलिमेंट्स की वैल्यू जो है एन एन है। मतलब अगर 5 एलिमेंट्स है तो ये एरे ऐसा है 5 5 5 5 5 5 ऐसा है, ठीक। सारे एलिमेंट सेम है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ नंबर ऑफ कंपैरिजंस टू अरेंज अबव सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग क्विकसॉर्ट आर C1 C2 C3 देन रिलेशन बिटवीन C1 C2 C3। तो वो जो क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा बोल रहा है कि हमें ए को भी, ए वाले को, बी वाले को, सी वाले को सॉर्ट करना है। अरेंजिंग मतलब सॉर्टिंग, सॉर्ट करना है यूजिंग क्विकसॉर्ट, देन जो रिलेशंस आ रहे हैं किसमें, नंबर ऑफ कंपेरिजन में C1 C2, नंबर ऑफ कंपेरिजन आ रहे हैं C1 C2 C3, इनमें क्या रिलेशन होगा, आपस में क्या रिलेशन होंगे, क्या इक्वल होंगे, क्या बराबर होंगे, क्या होंगे, सारी चीज़ें हमें देखना है। नाउ सो हमें इन डेप्थ तो जाना पड़ेगा थोड़ा सा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और आपको देखना चाहिए इस चीज़ को। चलो देखते हैं ए वाले को। सो 1 2 3 4 5 अप टू एन है। सो हम लेट्स इसको लेते हैं 8 तक लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। डू यू नो दैट कि ये एरे हमेशा ऑलरेडी क्या है, सॉर्टेड है। क्या ये ऑलरेडी सॉर्टेड है? और ऑलरेडी सॉर्टेड के केस में हमारा जो क्विक सॉर्ट होता है वो देता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। यू नो दैट ओके। नाउ नंबर ऑफ कंपेरिजन बताना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या होता है, पिवट एलिमेंट चूज करना होता है काम। पार्टीशन एल्गोरिथम इज मेन थिंग, बाकी तो डिवाइड करने का काम होता है, तो हम इसको पिवट मान लेते हैं। जब तुम इसको पिवट मान लोगे तो कंपेरिजन बताना है, तो इसमें इसको किस किस से कंपेयर करोगे, इससे कंपेयर करोगे, इससे 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 इससे। पहली बार में कितने कंपेरिजन हो गए यहाँ पे, 4 3 7 7 कंपेरिजन हो गए। नाउ ये अपने सही जगह पे, पहले जहां पे बैठा वहीं पे रहेगा पिवट एलिमेंट, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है। पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज, सॉरी, ठीक है। अब नाउ पिवट हम इसको चूज करते हैं, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को चूज कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको 2 को चूज करोगे जब, तो इसको इससे कंपेयर करोगे, इससे 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 इससे, कितने कंपेरिजन, 6। इस वाले को भी कंपेयर करोगे, इस वाले को कंपेयर करोगे, किससे करोगे, 3 वाले को, इनसे 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 इनसे, कितने कंपेरिजन, 5। एटलीस्ट एट द एंड हम यहाँ पहुंचेगा और इसको कंपेयर करेंगे तो कितना लगेगा, 1 लगेगा। सो व्हाट इज दिस, ये है हमारे पास 8 एलिमेंट थे, ये 7 एलिमेंट्स का सम है, 7 नेचुरल नंबर्स का सम है। सो दिस इज सेइंग दैट कि अगर मेरे पास 8 वो हैं, क्या है, 8 एलिमेंट है, तो ये होगा तो हो जाता है 7 इंटू 6/2। अरे हमारे पास n-1 एलिमेंट हुए ना, यहाँ पे n हुए, यहाँ पे n एलिमेंट थे अगर, तो यहाँ पे हमारे पास n-1 हुए, ठीक है। n-1 एलिमेंट्स का सम, सो दैट इज 7 इंटू 6/2। अगर n एलिमेंट्स होते हैं तो क्या होता है नेचुरल नंबर का, n इंटू n प्लस 1/2, ये होता है। नाउ सो अगर जनरल केस में हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 अप टू n में नंबर ऑफ कंपेरिजन लगेंगे n इंटू n-1/2, दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1, C1 इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ऐसा मान लो, या n इंटू n1, नंबर ऑफ कंपेरिजन पूछा है हमें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पूछा है C1 में, तो नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने होंगे, n इंटू n-1/2। ये हमने जो कंपेयर किया ना, ये पार्टीशन एल्गोरिथम के थ्रू किया। अगर आपने पार्टीशन एल्गोरिथम अच्छे से देखा है, आपको समझ में आ रहा होगा
कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1, दैट इज n इंटू n माइनस 1/2। नाउ वी विल नॉट सॉल्व बी वाला पार्ट, वी विल नॉट सॉल्व, वी नो दैट कि हम सॉर्टेड वाला चेक किए थे, तो बी में भी चेक कर लो, n-1, n-2, n-3, n-4 अप टू 1 तक, ठीक है। चलो इसको भी देख लेते हैं जल्दी से, बी वाला पार्ट। सो अगर मैं ऐसे लेता हूँ कि 8 7 6 5 4 3 2 1, एक रैंडम चीज लेता हूँ, ठीक है। चलो तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे, नंबर ऑफ कंपैरिजन, तो हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, इसको स्वैप करना पड़ेगा। इसको हमने पिवट माना, चलो मान लो पिवट माना, तो ये एलिमेंट, ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, पी होता है, और यहाँ पे हमारा आई होता है, यहाँ पे हमारा जे होता है। सिंपल चीज है, बेसिक चीज, और पार्टीशन एल्गोरिथम। हम इसको इससे जे को यहाँ से यहाँ तक घुमाते हैं, जे को, और पूछते हैं सबसे, क्या तुम छोटे हो आई से, आई वाली पोजीशन से, सॉरी पी वाली पोजीशन से, पीवट से। पीवट हमारा ये है, पीवट ये, तो ये बोलता है यस छोटा हूँ, तो आई को बढ़ाते हैं और इन दोनों को स्वैप करते हैं। सेम चीज ऐसे चलती रहेगी, सेम चीज, और लास्ट में हमारा आई यहाँ पहुंच जाएगा, और लास्ट में हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे, तो हमारा 1 यहाँ पहुंच जाएगा, 7 6 5 4 3 2 8। मैं इसको इतना तेज क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने पार्टीशन एल्गोरिथम ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो आप अगर नहीं देखे वो वीडियो तो देखो, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर मैं सारी चीज फिर से डिस्कस करूंगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। नाउ कितने कंपेरिजन लगे पहली बार में, 7। अगली बार फिर इसको पिवट मानोगे, इसका पिवट मानोगे, और इन सबसे कंपेयर करोगे, कितने लगेंगे, 6। अगली बार इसको फिर मानोगे, कितने लगेंगे, 5। फिर से कितने हो जाएंगे, 7 इंटू 6/2। और अगर जनरल केस में देखोगे तो कितने हो जाएंगे, n इंटू n माइनस 1/2। मतलब अगर ये सॉर्टेड है, फिर भी अगर असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है, किसी भी ऑर्डर में दिया हुआ है, तो हमारी नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने लगे हैं, n इंटू n माइनस 1/2 ही लगने हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगी ही, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो, हमें उससे मतलब नहीं है। नाउ अगर सी वाला आपको डाउट हो, सी वाला आप खुद करें, n n n n अप टू n टाइम्स, तो आप इसको 5 माने, इसको भी 5, इसको भी 5, इसको भी 5, इसको भी 5, इसको 5a 5b 5c 5d 5e माने, और इसको सॉर्ट करके देखें, क्योंकि अनस्टेबल एल्गोरिथम है। ये भी जो C3 भी आएगा वो हो जाएगा n इंटू n माइनस 1/2। सो नंबर ऑफ कंपेरिजन ए वाले में C1 थे, बी वाले में C2 थे, सी वाले में C3 थे, बट हमें पता है कि C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 है। क्यों, क्योंकि एरे ऑलरेडी क्या दिया हुआ था, सॉर्टेड या नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम थे। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, इफ तो रिलेशन क्या आ गया, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, दैट इज द आंसर, तीनों बराबर होंगे। इफ एरे इज already sorted in any order, ascending or descending, or all elements are same, then you can say that number of comparison with using quicksort sorting technique are n into n minus 1/2 and time complexity is order of n square। हम हर एक वीडियो में मैं तुम्हें बताया हूँ कि अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होता है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होती है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और याद रखें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस कि C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 होता है, एंड दैट इज n into n minus 1/2 and time complexity is order of n square। I need not to tell why order of n square। So let's move into next question। Okay, so important point is that here is an important point that you have to remember, that is कि जनरली पिवट एलिमेंट इज चूजन फर्स्ट एलिमेंट। हम अभी तक क्या करते थे, फर्स्ट एलिमेंट को चूज करते थे, इसको ही पिवट चूज करते थे हमेशा। ओके, इफ वी randomly choose pivot then it is called randomized quicksort। nothing is that important point, nonsense point is that, but you have to remember okay कि रैंडम अगर चूज करोगे तो randomized quicksort बोलते हैं, कहीं भी यूज हो गया तो। मतलब क्या है, सर मैं इसको आंख बंद करके इसको ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ, ठीक है, किसी को भी पिवट उठा लो उसको बोलते हैं randomized quicksort, ठीक है। nothing is that, simple definition। okay, now let's move into question number 2, that is very important question, very important question। okay, in quicksort I capital होना चाहिए, the sorting of n elements, okay we have n elements, okay this kind of n by fifth element is selected as pivot using order of n square time। n by fifth element is selected as pivot using order of n square time, then worst case time complexity of quicksort is okay। So see what is the worst case time complexity। so
क्विक सॉर्ट बोल रहा है कि हमें जब सॉर्टिंग कर रहे हैं n एलिमेंट्स को, n बाई फिफ्थ एलिमेंट इज सेलेक्टेड एज पिवट यूजिंग ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम, ठीक है। वर्स्ट केस जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछता है कोई भी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमसे कोई भी पूछता है, वी नो दैट कि वर्स्ट केस में Tn इज इक्वल टू T ऑफ n माइनस वन प्लस n स्क्वायर ऐसे होता है। सिंपल बात है, सॉरी n होता है। डिड यू गेट इट? दिस इज वर्स्ट केस वाला रिकरेंस रिलेशन और वर्स्ट केस। एंड वेस्ट केस का क्या होता है? Tn इज इक्वल टू T ऑफ 2Tn बाई 2 प्लस n। दिस इज द फॉर द वेस्ट केस, हमने पिछले वीडियो में शायद देखा है वेस्ट केस वाला। ओके, सो वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा है, बट उसने एक कंडीशन बताई है कि हम जो पिवट एलिमेंट चूज करेंगे ना, n बाई फिफ्थ एलिमेंट को चूज करेंगे, और एक एल्गोरिथम है जो हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें पिवट एलिमेंट चूज करके देगा और उसमें टाइम कितना लगता है? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो टेल मी वन थिंग, जब हम पार्टीशन एल्गोरिथम कर रहे थे, ठीक है, ए को लेके, पी को लेके, क्यू को लेके, हमें पिवट किसको माना था? पिवट को ए ऑफ पी को माना था। पिवट एलिमेंट हमने किसको माना था? ए ऑफ पी को। और इसके लिए टाइम कितना लगा था? ऑर्डर ऑफ वन। इस चीज के लिए हमें टाइम लगा था ऑर्डर ऑफ n। डिड यू गेट? क्योंकि हमने पहले एलिमेंट को ही चूज कर लिया, हमें कोई एल्गोरिथम चूज नहीं करना, हमें पहले एलिमेंट मतलब ए ऑफ पी उठा लिया, दैट इज पिवट। बट यहाँ पे रैंडमाइज्ड क्विकसॉर्ट है ये। व्हाट इज दिस? रैंडमाइज्ड क्विकसॉर्ट। हमें रैंडम मतलब n बाई फिफ्थ को चूज कर रहे हैं, n बाई फिफ्थ को, और ऐसा एल्गोरिथम है हमारे पास, हमें नहीं पता कौन सा एल्गोरिथम है। क्वेश्चन में है कि अगर हम पिवट एलिमेंट चूज करते हैं n बाई फिफ्थ एलिमेंट को, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है। मतलब इस बार हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी और ऐड हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस? Tn इज इक्वल टू T ऑफ n माइनस वन प्लस n स्क्वायर, दैट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि n स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड हो गई ना, हमें पिवट चूज करने के लिए एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है कि नहीं? करना पड़ रहा है। देखो पार्टीशन में एल्गोरिथम में, अगर तुम ध्यान दो, पार्टीशन एल्गोरिथम में हम क्या करते थे? देखो चूज करते थे कैसे, सीखो बनाना सीखो। हमारे पास पार्टीशन एल्गोरिथम था, पार्टीशन, उसमें ए और पी को और क्यू को पास करते थे तुम, ठीक है, और चेक करते थे क्या मेरा पी इज इक्वल टू क्यू है, ओके ठीक है सर, करते थे। नाउ हम पार्टीशन एल्गोरिथम किसको बोल देते थे? कि एक्स इज इक्वल टू मेरा ए ऑफ पी हो जाए, दैट इज पार्टीशन एल्गोरिथम। बट ये बोल रहा है कि हमें पहले एलिमेंट को चूज नहीं करना है, हमें रैंडम एलिमेंट को चूज करना है, और दैट रैंडम एलिमेंट इज n बाई फिफ्थ एलिमेंट हमारा जो होगा एरे का, वो होगा पिवट एलिमेंट। और उसको चूज करने के लिए एक एल्गोरिथम है, हमें नहीं पता उस एल्गोरिथम से, और पता भी नहीं करना, वो टाइम ले रहा है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले वन थी, हम लिखते नहीं वन को, लेकिन अब जब पिवट चूज करोगे इसकी n स्क्वायर हो गई, और ये वाला फॉर लूप है ही n वाला तुम्हारा, तो इसकी पार्टीशन एल्गोरिथम के ऊपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? n स्क्वायर प्लस n। एंड दिस इज फॉर डिवाइडिंग, कि वर्स्ट केस में डिवाइड करने पे हमें अगर सॉर्टिंग दिया हुआ है तो, सॉर्टेड एरे दिया हुआ है तो, सो दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज दैट? दिस Tn इज इक्वल टू Tn minus वन प्लस, you can ignore this one, ये बड़ा है तो n square, you can write always like this. Okay, now how you will solve this one? So you have recurrence relation Tn is equal to T of n minus वन प्लस n square। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो हमें बताएं जरूर, ठीक है। नाउ चलो अब इसको सॉल्व करो, इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लो। तो Tn इज इक्वल टू Tn माइनस वन की जगह क्या रख दोगे? Tn माइनस टू और n स्क्वायर प्लस n माइनस वन स्क्वायर हो जाएगा। अगली बार फिर सब्स्टिट्यूट करो, Tn इज इक्वल टू T ऑफ n माइनस थ्री प्लस n स्क्वायर प्लस n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस n माइनस टू का होल स्क्वायर, और ये अप टू वन स्क्वायर तक जाएगा। सो वी कैन से दैट कि ये हमारा नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू n माइनस वन स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, दैट इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड दैट इज n इंटू टू n प्लस वन और n प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स काइंड ऑफ थिंग, एंड दैट इज ऑर्डर ऑफ n क्यूब। n इंटू टू n ऐसा कुछ होता है एक फॉर्मूला, लेट मी चेक व्हाट इज दिस फॉर्मूला। और यू कैन चेक ऑल्सो कि n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ n क्यूब आता है, ऑर्डर ऑफ n क्यूब, ठीक है। सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज ऑर्डर ऑफ n क्यूब। सो दिस थिंग यू हैव टू थिंक, और यदि क्वेश्चन आप ऐसे करोगे प्रैक्टिस, तो आपको एग्जाम में टेस्ट सीरीज में नंबर आएंगे, क्वेश्चंस बनेंगे। सो दैट वाज द कैच। नाउ लेट्स मूव इनटू अनदर क्वेश्चन। अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दो यार, कमेंट नहीं करते आप लोग, ना लाइक करते हो वीडियो। इन क्विकसॉर्ट द सॉर्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स, n by fifth smallest, did you get it? Smallest is saying element is selected as pivot using order of log n time, then worst case time complexity of quicksort is okay. So smallest ना बहुत डिस्टर्ब कर दिया, पिछले वाले में ना smallest नहीं था,
पिछले बार स्मॉलेस्ट नहीं था, इस बार डिस्टर्ब कर देगा स्मॉलेस्ट, देखो तुम्हें डिस्टर्ब कर देगा, एन वाई फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो तुम्हारा ये एरे था एक, ठीक है, समझो बात को एकदम अच्छे समझो। एक तुम्हारा एक एरे है, इसमें से हमें रैंडमाइज्ड क्विकसॉर्ट चल रहा है, हमें एक पिवट एलिमेंट चूज करना है, पिवट एलिमेंट रैंडम, और वो पिवट एलिमेंट जो है ना एन वाई फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ओके सर, एन वाई फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। सो सर ये एलिमेंट जो है ना एन वाई फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। सपोज दैट मेरा एरे ऐसा होता 3 4, एरे लेके नहीं समझते हैं, आपको मैं बेसिक समझाता हूँ कि जो मेरा एलिमेंट है वो एन वाई फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, और तुम जानते हो कि क्विकसॉर्ट में जो पिवट एलिमेंट होता है वो सॉल्व करने के बाद पहले बार में ही अब पार्टीशन एल्गोरिथम डालने पर अपने सही जगह पे चला जाता है। सपोज दैट यहाँ पे तुम्हारा एक एलिमेंट था, ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट तुम्हारा x था, और ये तुम्हारा एलिमेंट जो है एन वाई फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, एन वाई फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, एन वाई फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। समझ में आई बात, ठीक है। और इसको मतलब चूज करने के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है ऑर्डर ऑफ लॉग लग रही है, मतलब एल्गोरिथम एक मैंने एग्जांपल ले रखा है कि तुम्हारा जो एन बाई फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो यहीं कहीं बैठा है, यहीं कहीं बैठा है, ठीक है। चलो मान लो ऐसा यहाँ बैठा, कहीं पे यहाँ पे बैठा है, कहीं पे भी मान सकते हो, ये एरे का पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, और तुम्हारा एन बाई फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है यहाँ बैठा है, ठीक है। तुम्हारा ये पूरा क्या है, एन है। नाउ जब तुम पार्टीशन एल्गोरिथम चला दोगे तो एन वाई फिफ्थ एलिमेंट जो है अपने सही पोजीशन पे पहुंच जाएगा क्या, यस, क्योंकि जो पिवट एलिमेंट होता है वो सही जगह पे पहुंच जाता है। समझ रहे हो क्या, क्योंकि जो पिवट एलिमेंट होता है वो अपनी सही जगह पे क्या होता है, पहुंच जाता है पास करने पे। ओके, सो जब मेरा पिवट एलिमेंट यहाँ पे पहुंचा, मान लो ये मान लो एन वाई फिफ्थ पार्ट था, ये मान लो मेरा पोजिशन था कि एन वाई फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट की स्मॉलेस्ट एलिमेंट की करेक्ट प्लेस हो गई, ठीक है, एन वाई फिफ्थ एलिमेंट की एन वाई फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट की करेक्ट प्लेस, दिस इज मान लो करेक्ट प्लेस। सो करेक्ट प्लेस को मैं रेड बना देता हूँ जहाँ पे उसका अड्डा है, ठीक है। सो सपोज दैट दिस इज करेक्ट प्लेस, ओके। नाउ ये एलिमेंट जो है एन वाई फिफ्थ स्मॉलेस्ट है, क्या है, एन वाई फिफ्थ स्मॉलेस्ट है। तो एक चीज बताओ, इधर कितने एलिमेंट होंगे, एन वाई फाइव, भाई एन वाई फाइव उससे छोटे एलिमेंट होंगे, एन वाई फिफ्थ उससे छोटे एलिमेंट होंगे। तो जो हमारा पिवट एलिमेंट है, पिवट हमेशा कहाँ पे जा रहा है, एन वाई फिफ्थ प्लेस पे जा रहा है। तो इधर एलिमेंट कितने हैं, एन वाई फाइव, और इधर एलिमेंट कितने हैं, फोर एन वाई फाइव। डिड यू गेट इट, डिड यू गेट इट, डिड यू गेट इट, कि हमारा जो पिवट है वो एन बाई फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, और पार्टीशन एल्गोरिथम में पिवट हमेशा अपने करेक्ट प्लेस पे चला जाता है। जब ये पिवट करेक्ट प्लेस पे गया तो ये हमें एम पोजीशन देगा, एम हमारा एम जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो एलिमेंट होंगे पी से लेके एम तक वो एन बाई फाइव एलिमेंट होंगे, क्योंकि ये एन बाई फिफ्थ क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। और इधर कितने एलिमेंट होंगे, फोर एन बाई फाइव। नाउ हमारा एरे कैसे डिवाइड होगा, इस बार आप दिमाग लगाओ कि टी एन इज इक्वल टू, डिवीजन कैसे होगा एलिमेंट का, टी एन बाई फाइव एक साइड जाएंगे प्लस टी ऑफ फोर एन बाई एक साइड जाएंगे, प्लस हमारा एन तो लगेगा ही पार्टीशन में, प्लस लॉग इन चूज करने के लिए टाइम जो लगा था। दिस इज ब्यूटीफुल रिकरेंस रिलेशन, दैट्स हाउ यू कैन राइट रिकरेंस रिलेशन, ब्यूटीफुल रिकरेंस रिलेशन। समझ में आया क्या, समझ में आया तो कमेंट करो इसमें भी। एन वाई फाइव फोर एन वाई फाइव क्यों लिया, क्योंकि हमारा एन वाई फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट था। नाउ टी एन इज इक्वल टू, यू कैन इजिली इग्नोर दिस वन, टी एन बाई फाइव प्लस टी ऑफ फोर एन बाई फाइव प्लस एन, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस वन। आई विल नॉट सॉल्व, मेरा काम था रिकरेंस रिलेशन बना के देना। रिकर्सिव ट्री मेथड लगेगा इसमें सिंपल, तुम्हें पता है रिकर्सिव ट्री मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, इसका आंसर जरूर चाहिए मुझे कमेंट में, यदि तुम गेट की तैयारी कर रहे हो अच्छे से तो कमेंट करके बताओ इसका आंसर। एंड लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये चीज़ें आप रिकर्सिव ट्री मेथड से खुद सॉल्व कर सकते हैं खुद, ठीक है, मैंने बता रखा अच्छे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन क्विकसॉर्ट द सॉर्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स 300th largest element is selected as pivot element using order of n square. Okay, time, then worst case time complexity of quicksort is, okay, 300th largest element, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा ये एरे है, इसमें वन, ऐसे मान लो कि तुम्हारा एरे जो है रैंडम बिखरा हुआ है, 1 10 6 9 100 32 2 ऐसे बिखरा हुआ है, और इसमें मान लो n एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स, ठीक है, n एलिमेंट्स। नाउ सी 300 लार्जेस्ट एलिमेंट, 300 वाला पहला लार्जेस्ट छोड़ दिया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सतवा, हम 300 लार्जेस्ट एलिमेंट निकालेंगे, 300 वाला। जैसे मान लो ये कह रही है 10 5 6 7
3 2, इसका फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है 10 है, सेकंड क्या है 7 है। तो ऐसे हम 300 वाला नंबर वाला लार्जेस्ट एलिमेंट चूज करते हैं, पिवट एलिमेंट ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। ऐसा एल्गोरिथम है जो चूज करता है। देन वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? सो जब भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आता है ना तब दिक्कत होती है, थोड़ा सोचना पड़ता है, बट अगर ये क्वेश्चन आप करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सो Tn इज इक्वल टू हम लिखेंगे, हम 300 नंबर वाला लार्जेस्ट एलिमेंट ठीक है निकाल रहे हैं। तो तीन मान लो तुम्हारे पास n एलिमेंट है ठीक है n, तो 300 लार्जेस्ट एलिमेंट जो होगा वो इधर होगा और n माइनस 300 इधर होंगे। यहाँ पे 299 एलिमेंट होंगे, बड़े होंगे जो इससे बड़े होंगे, और यहाँ पे 300 तुम्हारा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। क्यों? दिमाग लगाओ, पिछला क्वेश्चन 300 नंबर का लार्जेस्ट एलिमेंट इधर होगा और सारे छोटे उससे एलिमेंट इधर होते हैं, सारे बड़े इधर होते हैं, इधर सारे स्मॉलेस्ट होते हैं पार्टीशन एल्गोरिथम के थ्रू, और इधर सारे क्या होते हैं बताओ, बिगर लार्जेस्ट। तो 300 स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पे होगा और 299 एलिमेंट इधर होंगे, और n माइनस 300 एलिमेंट किधर होंगे, इधर होंगे। समझ में आया क्या आपको? तो पार्टीशन एल्गोरिथम जैसे ही पहला पास किया तो जो 300th लार्जेस्ट एलिमेंट था वो अपने पिवट, वो हमारा पिवट एलिमेंट था, पिवट एलिमेंट सही प्लेस पे चला जाएगा, और जो मेरा एरिया डिवाइड होगा n माइनस 300 पार्ट और 299 पार्ट में डिवाइड होगा। डिड यू गेट इट? क्योंकि हम पिवट किसको चूज कर रहे हैं, 300th लार्जेस्ट एलिमेंट को चूज कर रहे हैं। नाउ सो व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी Tn, और मेरा पार्ट जो डिवाइड होगा T ऑफ n माइनस 300 प्लस T ऑफ 299 प्लस हमारा पार्टीशन के लिए लगेगा ही n, और प्लस n स्क्वायर चूज करने के लिए पिवट ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। दिस इज फॉर पार्टीशन, दिस इज चूजिंग पिवट गिवन इन क्वेश्चन, सिंपल। नाउ व्हाट इज द Tn इज इक्वल टू T ऑफ n माइनस 300 प्लस दिस इज कांस्टेंट, यू कैन इग्नोर, और ये इसके कंपैरिजन में छोटा है, इग्नोर कर सकते हो, n स्क्वायर। सो हाउ यू विल सॉल्व दिस वन? Tn इज इक्वल टू T ऑफ n माइनस 300 plus n square. Array solve this one. Again this will give order of n cube. I am saying that again this will give order of n cube. अरे n minus 1 करो, पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, एक Tn is equal to T of n minus 1 प्लस n स्क्वायर। तो कुछ भी करो, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। n minus 1 था, यहाँ पे n minus 300 है, सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। ठीक है, इसका n क्यूब बाय 300 आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ n क्यूब। सॉल्व करो, बताओ यार सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसको सब्स्टिट्यूशन एसटी मेथड से सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट करके बताओ इफ यू आर प्रिपेयरिंग गेट। रिकरेंस रिलेशन बनना चाहिए आपसे, बनेगा कैसे, जब आप वीडियोस देखोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 इज लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। लास्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट in quick sort the sorting of n elements, okay, median of array is selected as pivot, then worst case time median of element is selected as a pivot, okay, median। तो मीडियन सेलेक्ट करना है, यू नो दैट मीन कैसे निकालते हैं और मीडियन कैसे निकालते हैं, ओके। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर टू फाइंड मीडियन ऑफ एन array, there is an algorithm name is median of 5, I think median of 5 algorithm। तुम्हें जानना नहीं है उस एल्गोरिथम के बारे में, which takes order of n time, ओके ठीक है, ये तुम याद कर लो, रट लो। ऐसा मुझे भी सर ने, जब मैं पढ़ा था कहीं बुक्स वगैरह से, तो वहां पे लिखा था कि रिमेंबर दिस वन, ओके। यू हैव टू नॉट वरी अबाउट दैट, गेट में नहीं पूछेगा कोई भी। चलो तो मीडियन निकालने के लिए टाइम कितना है, ऑर्डर ऑफ n। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन क्विक सॉर्ट द सॉर्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स, मीडियन ऑफ एरे इज सेलेक्टेड एज पिवट, ओके, देन वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अरे मीडियन सेलेक्ट कर रहे हैं, मीडियन सेलेक्ट करने के लिए हमें टाइम कितना लगता है, ऑर्डर ऑफ n। कैसे सर, ये वाला कॉन्सेप्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वर्स्ट केस में Tn इज इक्वल टू T, मीडियन सेलेक्ट कर रहे हो, मीडियन मतलब बीच में ही जाएगा, हमेशा कहाँ पे जाएगा, बीच पे जाएगा। तो हमारा जो डिवाइड हो गया, अरे Tn/2 प्लस Tn/2 प्लस हमारा जो n होगा, n कितना होगा, ये हो जाए पार्टीशन के लिए, प्लस ये हो जाएगा चूज करने के लिए। मैंने n/2 क्यों लिखा, क्योंकि मीडियन क्या होता है, मध्य की चीज होती है जो हमेशा बीच में जाएगी, और इधर बराबर n/2 में क्या होगी, डिवाइड होगी। नाउ यू कैन सॉल्व दिस वन। Tn इज इक्वल टू 2Tn/2 प्लस 2n। अरे सॉल्व करके आंसर बताओ, कमेंट करो, ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हम बनाते रहेंगे वीडियो। देखो यार, क्विक सॉर्ट डाइंड हो चुका है, अब हम सॉर्टिंग में घुसेंगे। तो सॉर्टिंग में बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट पहले ही पढ़ चुके हो, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। तो हम 4 सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ेंगे, उसके अलावा ग्रेडी पे जंप मारेंगे। एंड आवर एल्गोरिथम कोर्स इज वेरी वेल डिजाइंड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to join the group and don't forget to subscribe the channel. Let's meet into another video. Thanks for watching.